11 मार्च 2011 जापान के इतिहास का सबसे भयानक दिन, जिसमें 40 मीटर ऊंची महासुनामी आती है और हजारों लोगों की जान जाती है। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि एक शख्स ने इसके बारे में 8 साल पहले ही अपनी किताब में लिख दिया था। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं जापान के सबसे बड़े मेंगा आर्टिस्ट रेयो तात्सुकी की, जिसने अपनी फ्यूचर प्रेडिक्शन से दुनिया को हिला कर रख दिया था। मैंने तात्सुकी की कई किताबों को पढ़ा और उनके हर दावे को USGS यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे और जापान मौसम विभाग के डेटा से मिलाया, और यहाँ पे हमें शॉकिंग रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। मैंने कई भूकंप विज्ञानियों से भी बात करी। आज का ये वीडियो किस्से कहानियों पर नहीं बल्कि ठोस सबूतों पर आधारित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं उन 3 प्रेडिक्शंस की जो पूरी तरीके से सच साबित हुई, जिसमें पहली 2011 की महासुनामी थी। दोस्तों, तात्सुकी की 2005 की बुक द कमिंग क्राइसिस के पेज नंबर 89 पर, जिसमें उन्होंने लिखा था कि 2010 के बाद जापान के पूरी तटों पर 9 से ज़्यादा तीव्रता का भूकंप आएगा जो न्यूक्लियर प्लांट्स को नुकसान पहुंचाएगा, और 11 मार्च 2011 को ठीक वैसा ही हुआ था। जापान महासुनामी के अंदर डूब गया। तात्सुकी की दूसरी प्रेडिक्शन का जिक्र उन्होंने 2010 के एक इंटरव्यू में करा, जहां उन्होंने कहा था कि 2020 के आसपास एक महामारी फैलेगी जो कि आगे चलकर कोरोना के रूप में सच हुई थी। तीसरी प्रेडिक्शन उन्होंने रसिया और यूक्रेन के युद्ध पर करी थी, जहां उन्होंने 2015 में कहा था कि 2020 के बाद यूरोप में एक सबसे बड़ा युद्ध जन्म लेगा, जो कि फरवरी 2022 में सच हुआ और रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि तात्सुकी की सारी प्रेडिक्शंस ही सच साबित हुई थी। 1999 की अपनी किताब में दावा किया था कि उसी साल जुलाई में निबिरू ग्रह पृथ्वी से टकराएगा, जिस पर नासा का बयान आया कि निबिरू नाम का कोई भी ग्रह एग्जिस्ट ही नहीं करता, और ये प्रेडिक्शन उनकी बुरी तरीके से फेल हुई थी। अब बात करते हैं 5 जुलाई 2025 की, जो कि अगले महीने में है। क्या उस दिन सच में सुनामी आएगी? तात्सुकी ने 2020 के अपने ब्लॉग में कहा था कि जापान और फिलीपींस के बीच समुद्र में एक महासुनामी आएगी जो 2011 की सुनामी से भी 3 गुना ज़्यादा भयानक होगी और हजारों लोगों की इसमें जान जाएगी। दोस्तों, बता दें कि तात्सुकी ने 20 से ज़्यादा प्रेडिक्शंस करी थी, किंतु 3 ही प्रेडिक्शन उनकी सच निकली थी, जिनका सक्सेस रेट मात्र 15% है। आइए इस घटना पर विज्ञान का दृष्टिकोण देखते हैं। विज्ञान के अनुसार आज भी भूकंप का पता पहले नहीं लगाया जा सकता, और इस पर टोक्यो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर केन सतो भी बोलते हैं कि आज भी ये काम विज्ञान के लिए असंभव है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है कि अगर कोई 100 से ज़्यादा भविष्यवाणियाँ करता है और उनमें से अगर 5 से 7 ही सही होती है, जिसे कन्फर्मेशन बायस कहा जाता है, इसे आप नास्ट्रेडमस इफेक्ट भी कह सकते हो, जिसमें अस्पष्ट भविष्यवाणियाँ जैसे कि युद्ध होगा। आपको पता है दोस्तों, हर युग में युद्ध होता ही आया है। तात्सुकी की कुछ प्रेडिक्शंस भले ही सच निकली हो उनके सबकॉन्शियस माइंड के चलते, लेकिन 5 जुलाई 2025 का कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण अभी तक नहीं है, और केवल प्रेडिक्शंस को याद रखना एक सबसे बड़ी मूर्खता है। इतिहास गवाह है, भविष्यवक्ताओं से ज़्यादा विश्वसनीय वैज्ञानिक तथ्य होते हैं। सच्चाई यही है कि कोई पूरी तरीके से भविष्य को नहीं देख सकता, न तात्सुकी नहीं कोई और। दोस्तों, आपको क्या लगता है, 5 जुलाई 2025 को सच में जापान में सुनामी आएगी या ये प्रेडिक्शन भी तात्सुकी की फेल हो जाएगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।